जिन्होंने भी धर्म शास्त्रों को नहीं देखा, अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हुआ, संत सद्गुरु से जो दूर रहा, किसी का भी जीवन सुखमय नहीं बीता। काकभूषुंडी जी कहते हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर, ईर्ष्या, द्वेष छहों विकार के वशीभूत होकर रहता है, ऐसे जीव का कल्याण कई जन्मों में भी नहीं मिलता है। इन सब बातों की चर्चा, इन सब ज्ञानों की बात होता कहाँ है? तो संत महापुरुष के तो सत्संग में होता है। मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ सत्संग में कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये सब होगा कहाँ? तो सत्संग में होगा। लेकिन हम सत्संगियों का भी आज तक स्वभाव बदला नहीं है। हम लोगों का भी स्वभाव आज तक वैसा ही है जैसा मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, जो कि सीधा नरक के गामी है, दुष्टों का सरदार है, पापियों का समाज है। ऐसे लोगों की तरह हम लोगों का भी स्वभाव बन चुका है। संत महापुरुष कहते हैं, या तो हम लोगों का सत्संग ठीक से नहीं हुआ है, या तो हम लोग सत्संग करते ही नहीं, या सत्संग में किसी भी प्रकार की खराबी है, गड़बड़ी। जब भी हम लोग दवाई खाते हैं, दवाई यदि ठीक नहीं होता है तो हम लोग कहते हैं, देखो ये दवाई ठीक नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, हे देवी, सत्संग एक जरी के समान है, और सत्संग रूपी जरी को जब मैं सेवन करता हूँ, खाता हूँ, जन्म मरण के भव रोग, जन्म मरणादि परिवार रोगों को नष्ट कर देता है और मुझे बड़ा सुख मिलता है, शांति मिलती है। या तो भगवान शिव सरपट झूठ बोल रहे हैं, या हम लोग इन चीजों का पालन ही नहीं करते हैं। यदि ऐसी रहती तो मैं गुरु महाराज के प्रवचन में कई बार पढ़ा हूं कि आपस में प्रेम से मेल से रहो। यदि आपस में प्रेम से नहीं रहते, मेल से नहीं रहते हैं, तो हमारा आपका स्वभाव इन्हीं विकारों के अंदर आता है। और ये छहों विकार मनुष्य में नहीं, देवता में नहीं, जानवरों में, पशु पक्षियों में पाया जाता है। ईर्ष्या के कारण कुत्ता लड़ाई करता है, झिंझलाता है, बहस करता है, बकवास करता है, भिरंत होता है। तो संत महापुरुष कहते हम लोगों का स्वभाव भी वैसा ही रहा। तो सत्संग का जो दवाई पिया, सत्संग रूपी जड़ी का, तो असर नहीं किया। इसका मतलब है दवाई पीने में गड़बड़ी हुई है।
यदि हम लोग जहर पिए और जहर से नहीं मरे, स्प्रे मारते हैं खेत में फसल में, कीड़ा मकोड़ा नहीं मरता है तो दवाई में ठग लिया। माथा दर्द का दवाई लिए, खाए दवाई, लेकिन माथा का दर्द ठीक नहीं हुआ, उसको क्या कहते हैं हम लोग, दवाई में ठग लिया है। तो इसका मतलब है आपका सत्संग भी खराब है। लेकिन सत्संग भी खराब नहीं है, और सत्संग करते करते 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष हो गया है तो हम लोगों में भी बदलाव नहीं आया है, तो इसका सरपट्टा बात है कि हम सत्संग में परहेज नहीं करते। भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, हे देवी, जब सत्संग रूपी जरी पीता हूँ पीसकर तो कुछ परहेज करता हूँ। परहेज क्या करता हूँ? तो परहेज करता हूँ कि झूठ नहीं बोलता हूँ, चोरी नहीं करता हूँ, बेईमानी नहीं करता हूँ, नशा नहीं करता हूँ, हिंसा नहीं करता हूँ, व्यभिचार नहीं करता हूँ। तो इसका मतलब है कि हम जरी जब पीते हैं तो मुझे काम करता है, औरों को काम नहीं करता है। संत महापुरुष कहते सत्संग रूपी जरी को जब पिएंगे तो हमारा पशु प्रवृत्ति बदलेगा, लेकिन नियम से पीजिए। पिएंगे कैसे? तो सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न। गुरु महाराज से लगता है कहीं ना कहीं मिस हो गया है कि सत्संग का दल आवे तब सत्संग करें, और सत्संग का दल नहीं आवे तो गैया भैंसिया का कुट्टी खिलावे, कर कुटमेती करे, ऐश मौज करे, मजा ले, आनंद ले। लेकिन गुरु महाराज ऐसा नहीं कहते। गुरु महाराज साफ शब्दों में कहते सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। सत्संग कैसे करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए अपना समझकर, प्रेम से करना चाहिए। जब अपना काम करते हैं तो तब हम लोग घड़ी नहीं देखते, टाइम नहीं देखते हैं, और जब दूसरे का काम करते हैं तब समय देखते हैं, टाइम देखते हैं। तो हम लोगों का भी यही हालत है। सत्संग में जब हम आप जाते हैं तो हम लोगों का दिमाग और पैर स्थिर नहीं रहता है। दिमाग स्थिर नहीं रहने के कारण घुटना में दर्द होता है, तुरंत घुटना बदलते हैं, पैर बदलते हैं। माथा में दर्द होता है तो माथा खुजलाते हैं, पीठ में दर्द होता है तो पीठ को इधर उधर करते हैं, हिल डुल करते हैं, और मन अशांत रहता है, बेचैन रहता है। इसका मतलब है सत्संग हम लोगों को ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम लोग सत्संग में आ गए हैं, पहुंच गए हैं, लेकिन समस्या खरी इस बात का है कि सत्संग मेरा काम नहीं है। सत्संग मेरा काम नहीं है। हम लोगों को निमंत्रण दिया है, हम लोग निमंत्रण पूजने के लिए आए हैं, इसलिए सत्संग मेरा काम नहीं है। एक बूढ़ा आदमी दुकान करता था। दुकान करते समय बूढ़ा कहीं चला गया, अपने पोते को बैठा दिया। जब अपने पोते को बैठाया
तो दादा पोता एक दिन सत्संग में गया था, तो लड़के को याद था बाबा ने कहा था सभी जीवों पर दया करो। बाजार में घूमने वाला एक गाय आती है, अब बड़ा में चना का दाल है, वो खा रहा है। बूढ़ा का नजर पड़ा, दौड़ कर आया, कहा बेवकूफ कहेगा डांटा नहीं गाय को। कहा दादाजी आप सत्संग में नहीं सुने थे बाबा ने क्या कहा? क्या कहा? सभी जीवों पर दया करना चाहिए। तो दादाजी ने कहा मैं इतने वर्षों से सत्संग कर रहा हूं, मैं जहां सुनता हूं वहीं छोड़ देता हूं। अब तू एक दिन सत्संग में गया और सत्संग की बातों को पकड़ लिया, तो कहने का भाव है कि हम लोग सत्संग को पकड़ें। अब पकड़ें कैसे, सुने कैसे? तो सत्संग मेरी श्वास है, सत्संग मेरी श्वास है, सत्संग मेरा जीवन है। उपनिषद में आया है मनुष्य यदि कल्याण चाहता है, भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, मनुष्य यदि कल्याण पाना चाहता है तो जैसे मछली को पानी से बाहर निकालने पर मछली मर जाता है, उसी प्रकार यदि सत्संग ना करूं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। सत्संग के बिना मैं नहीं जी सकता हूं। इस भावना से सत्संग करें। सत्संग हमारा आपका नहीं हो रहा है। क्यों? सत्संग जब होने लगेगा हमारा आपका, तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल हो। इस तरह का हमारा विचार बनना चाहिए, इस तरह का स्वभाव होना चाहिए। जब हम बोलें तो हमारी बातों को सुनकर दूसरों को कष्ट ना हो। यदि आप अपने पेट के लिए जीते हैं तब तो आप पशु से श्रेष्ठ नहीं हैं, तब आप गधा कुत्ता भैंस बकरी इत्यादि से श्रेष्ठ नहीं है। चाहे सत्संगी हो चाहे गैर सत्संगी हो, मांस खाने वाला हो शराब पीने वाला हो, सबका एक ही उद्घोष है सबके लिए कि केवल अपने लिए अगर जीता है तो वह गाय भैंस बकरी कुत्ता सुअर इत्यादि से वह पशु पक्षी से वह श्रेष्ठ नहीं है। दोनों में एक समान है, दोनों में अंतर नहीं है। संत महापुरुष की जो दूसरों के लिए जीता है, बोलते समय इस बात को याद रखें मैं क्या बोल रहा हूं। बोलते समय हम सोचें, इस बात पर विचार करें क्या मेरी बातों से तकलीफ भी होगा। बोलते समय अपने वाणी पर अपने विचारों पर लगाम लगाकर बोलें। तो गुरु महाराज का बड़ा बड़ा ब्रह्मांड में कहीं देखे होंगे, तो उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले आप वैखरी वाणी को लगाम लगावे। जब तक आप अपनी वाणी पर लगाम नहीं लगाते हैं तब तक आपका इंद्रियों पर हुकूमत नहीं चलेगी। जब तक आप अपने रूप पर अपनी आंखों पर लगाम नहीं लगाते हैं, जब तक आप अपनी कानों पर लगाम नहीं लगाते हैं, जब तक अपनी जीवा पर लगाम नहीं लगाते हैं, अपने चमड़ पर लगाम नहीं लगाते हैं, तब तक हमारा आपका काम ठीक ठीक नहीं हो रहा है।
दवाई हम लोग खाते हैं, लेकिन दवाई में परहेज नहीं है। जब तक परहेज नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, तब तक बीमारी ठीक होने वाला नहीं। खुट्टी का शंकर बाबा बराबर एक दोहा बोला करता है, जब हंडी में पानी देकर चूल्हा पर चढ़ाते हैं, जब उसमें दाल देते सिझने के लिए, रज्जब दाना कटकटा, सत्संग में सब सुधरा, सत्संग में सब सुधरा, खचरा सुधरा नाय, जैसे रज्जब दाना कटकटा सीझत नाय। जैसे हंडी में हम लोग दाल सिझाते हैं, एक आध गो पत्थर रहता है, पत्थर नहीं सीझता है। दाल सीझ जाता है, पत्थर जाएगा सीझ कर, लेकिन पत्थर नहीं सीझेगा, नहीं गलाएगा। का ठीक यही हालत हम सत्संगियों का भी है। सत्संग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पत्थर के समान जो हम बने पड़े हैं, लोभ के कारण, मोह के कारण, अहंकार के कारण, छह विकार के कारण सत्संग को सुनना नहीं चाहते हैं, कहते पत्थर की तरह हम लोगों का स्वभाव बना हुआ है। पहले के जमाने इस बातों पर बड़ा ध्यान रखा जाता था, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे कारण मेरे से अधिक उम्र वाले को दुख ना हो। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे से कम